मैं डॉक्टर शैलेश खंडलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से कबीर जी की यात्रा पर निकले हैं, ज्ञान गुदड़ी की। हमेशा की तरह आकाचार्य लक 84 जाति जीव जथल नमस्ते सियाराम सब में जग जाने करो प्रणाम, जोरी जुगबानी सबको प्रणाम करते हुए ज्ञान गुदड़ी कबीर जी के ऐसे दोहों की श्रृंखला है जो शरीर की क्रिया विज्ञान, शरीर के आकार प्रकार और आध्यात्मिक टच देती है। हम अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, जब परमात्मा के दर्शन अपने शरीर के अंदर के मान सरोवर में नहाने के बाद अपने को अंदर मिल जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं कबीर जी समझा रहे हैं। अब आपके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, आगे का दोहा इस प्रकार चल रहा है। 35वां दोहा है, दुआ पढ़ते हैं। चित करु चंदन मनसा फूला, चित करु चंदन मनसा फूला, हित करु संपुट कर ले मूला। थोड़ा सा हिंदी कठिन लगेगी आपको। चित करु चंदन मनसा फूला, परमात्मा के दर्शन अपने शरीर के अंदर होने पे, ब्रह्म के दर्शन के होने से चित्त करु चंदन, चित्त चंदन की जगह जैसे शीतल हो जाता है, मन अमन हो जाता है, उसमें ध्यान का फूल जग जाता है। चित्त करु चंदन, चित्त चंदन हो गया, मन में ध्यान का फूल लग गया। तो समझ में आया लाइन आपको, चित्त करु चंदन मनसा फूला, चित्त चंदन की जगह शांत हो गया, मन में ध्यान का फूल लग गया, मनसा फूला, मन फूल के जैसा हो गया। तो क्या होता है, मूला, हित करु संपट कर ले मूला। मूल शब्द क्यों, इसलिए क्या है, मूल शब्द क्या है, सार शब्द। परमात्मा का अपने शरीर के अंदर दर्शन होना ही मूल शब्द है। मूला, मूल। पूरे शरीर के अंदर को यदि हम देखें, पूरे शरीर को एक परिधि माने, एक वृत्त, उसके अंदर केंद्र बिंदु माने तो ब्रह्म दिखता है, उसके अंदर परमात्मा का वास है। आप ये बात समझते ही नहीं है। हम एज ए डॉक्टर इस बात को समझने लग गए हैं ज्ञान गुदड़ी को पढ़ने के बाद कि इस शरीर के अंदर ईश्वर का वास है। अब ये तो हमें मेडिकल कॉलेज में थोड़ी पता है कि अंदर ईश्वर रहते हैं, वो तो काट कूट दिए, वही बता दिए ये है वो है ये है वो है फलाना है ढीमका है। पर ज्ञान गुदड़ी पढ़ने के बाद यदि हमें समझ में आता है कि चित करु चंदन मनसा फूला, हित करु संपटु कर ले मूला, मूल में, हमारे शरीर के मूल में ब्रह्म का निवास है, परमात्मा का निवास है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उसके अंदर परमात्मा है। सियाराम सब में जग जानी क्यों लिखा है तुलसी बाबा ने। अब यदि शरीर के अंदर ईश्वर का वास है तो आपको शरीर की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शरीर के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर पूरी दुनिया में यदि कोई निकृष्ट व्यवहार है तो मनुष्य अपने शरीर के प्रति करता है। उसे बीमारी भी होती है तो वो धीरे धीरे टालता है। अगर हमारे पास अभी वायरल फीवर के खूब मरीज चल रहे हैं, किसी को बोलता है ये टेस्ट करा वो टेस्ट करा, डेंगू करा, अरे ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, एक दो दिन दवाई लेके मेडिकल से दवाई लेगा, 2-3 दिन चलाएगा, फिर आसपास कोई डॉक्टर को दिखा लेगा। हम तक पहुंचते पहुंचते 5-6 दिन हो जाते हैं, फिर हम उसे बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, भर्ती कर देते हैं, फिर वो डॉक्टर को बोलता है अरे डॉक्टर साहब आपने इतने टेस्ट लिख दिए, इतने कर दिए, डेंगू निकल गया। यदि आपके मन में ज्ञान गुदड़ी पढ़ने के बाद ये बैठ जाए कि हमारे शरीर के अंदर चित करु चंदन मनसा फूला, हित करु संपुट कर ले मूला, मूल में परमात्मा रहते हैं, तो आप शरीर के प्रति जागरूक हो जाओगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप शरीर डिसिप्लिन हो जाए, जागरूक हो जाए, चित्त आपका शीतल हो जाए, मन में ध्यान का फूल लग जाए। हित करु संपटु कर ले मूला, संपटु मतलब फिर मुंह बंद हो जाता है और उसको सार शब्द मिल जाता है। ये अध्यात्म की लाइनें हैं। आपको संपटु मुंह बंद हो जाएगा, संपुट, हित करु संपुट कर ले मूला, मूल शब्द उसको मिल जाता है, सार शब्द उसको मिल जाता है। वो भगवत ध्यान में चले जाता है, उसको समझ में आ जाता है अरे दुनिया अपनी है नहीं, अपने अंदर ही ईश्वर का वास है। हित करु संपटु, हित करु, उसका परम हित अपने आप सद जाता है। तो चित करु चंदन, चंदन के जैसे चित हो जाएगा, उसका ध्यान का फूल मन में लग जाएगा। हित करु, अपना परम हित कर लेगा, मुंह बंद हो जाएगा और मूल में सार शब्द उत्पन्न हो जाएगा। पर देखिए इस दोहे को यदि हम शरीर के एस्पेक्ट से देखें तो आपको हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास का नजर आना चाहिए। शरीर विज्ञान को यदि पढ़ना है तो ज्ञान गुदड़ी को पढ़िए। ईश्वर का निवास या वास इस शरीर के अंदर है। घटका चौका कर युज्यारा, अहंकार अभिमान बिटारा। पिछले में बताया था अपन लोग ने, आपके अंदर ईश्वरी अंश है। यहाँ पे कॉपी में लिख लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, अपनी दुकान है वहां लिख लीजिए बाबा तुलसीदास का ये दोहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
हम मर नहीं सकते, शरीर मरता है, हमारी मृत्यु नहीं होती। ईश्वर अंश है हम, ईश्वर अंश लिख लीजिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, हम चेतना के अंश हैं। शरीर चेतन नहीं है, ध्यान रखें। जब ये कण इसके अंदर आता है तो चेतना उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये पानी है, ये चेतन है क्या? पर पानी पंच महाभूत तो है, परंतु उसमें चेतना कब आएगी? जब इसमें प्राण फूंक जाए। यदि अपने अंदर कोई ईश्वर का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो उसको खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? बताइए। ध्येय होना चाहिए अपना। एक ध्येय जीवन में ये भी रखें कि ईश्वर की खोज मंदिरों में ना करें। मंदिरों में जाने से फायदा होता है? क्यों नहीं होता? मंदिर बनाए गए हैं, बेहोश है पूरी दुनिया, मायाबद्ध है, होश में नहीं है। मंदिर जाती है तो कुछ समय तो भगवान को याद करती है। स्कूल क्यों बनाए गए? कि आपको ज्ञान मिले। मंदिर के पुजारी है, मंदिर के संत है, मंदिर के जो भी कथावाचक है आपको बोलते हैं, जिससे थोड़ा समय तो आपका ध्यान ईश्वर में लगता है, आपका चित्त शांत होता है। हित करो संपटु, आपका मुंह बंद हो जाएगा और मूल सार शब्द आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। तो मंदिर इसलिए बनाए, मंदिर की परिकल्पना इसलिए की गई है समाज में। पर हुआ क्या बाद में? मंदिरों में फिर पुजारी जी भैया प्रसाद चढ़ाने लग गए भगवान को, लोग प्रसाद चढ़ाने लग गए, लाइनें लगने लग गई, वीआईपी लाइन लगने लग गई। उतना जरूरत नहीं है भैया। ईश्वर के अंश को अपने शरीर में खोज लें तो मंदिर का मतलब कहते हैं मन के अंदर, अपने मन के अंदर ही तो ईश्वर रहते हैं। कबीर जी ज्ञान गुदड़ी भी समझा रहे हैं पूरी दुनिया को कि ईश्वर का अंश आपके शरीर के अंदर, उसे खोजें। हर आदमी को ईश्वर का अंश ही समझे और इस मायावी दुनिया से निकल ले, हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करे। तो आपके शरीर में जो परिवर्तन आएगा अपने अंश को ढूंढने के बाद, चित करु चंदन मनसा फूला, हित करु संपटु कर ले मूला। मूल शब्द मिल जाएगा और आपका मुंह बंद हो जाएगा। और सार शब्द मिल गया तो फिर क्या करना है? संसार को नहीं ढूंढना है, सार को ढूंढना है। संसार में तो आप फंसे पड़ रहे हो। संसार का सार और शरीर का सार परमात्मा है, उसको खोज में लगिए, मिल जाएंगे, आप ही के अंदर है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। अब कहां से ढूंढोगे? अरे भैया ज्ञान गुदड़ी पढ़ो, रोज मनन चलो, चिंतन करो, 10 बार पढ़ो, मिलते हैं। बाकी तो आप सब समझदार हैं। आनंद में रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।